ग्रामीण शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाषा विवाद नहीं सुलझ सका। कमेटी की दूसरी बैठक बेनतीजा रही। बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अल्पसंख्यक और ट्राइबल मंत्री को शामिल करने की मांग उठाई। अब पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। विवाद पर नहीं बनी सहमति। कमेटी की दूसरी बैठक बेनतीजा। जेटेट में भाषा विवाद को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी की दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक में मंत्री सुदिव्य सोनू ने अल्पसंख्यक और आदिवासी मंत्री को कमेटी में शामिल करने की मांग उठाई। ऐसे में अब रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सदस्यों की समिति बनाई है, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से ये इस समिति को भी विस्तार करना चाहते हैं समिति का, तो वो कर सकते हैं। अगर वो विस्तार करते हैं तब फिर अगली बैठक होगी, नहीं तो ये अंतिम बैठक मानी जाएगी। मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और संजय यादव मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने के पक्ष में थी, लेकिन सूत्रों की माने तो जीएमएम कोटे के दोनों मंत्री सुदिव्य सोनू और योगेंद्र प्रसाद इसके खिलाफ थे। ऐसे में बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी। कि नागपुरी की संख्या, बोलने वाले की संख्या तो वहाँ मात्र 108 है पलामू में, गढ़वा में कम होगा, चतरा में भी नहीं के बराबर है। तो फिर जो अगर ये आपने स्पष्ट किया है कि जनजातीय जो 15 भाषा है उसी में से एक का चयन करना होगा, तो बाकी 90% 95% तो लोग छट जाएंगे। उनको तो नागपुरी और खोटा आता नहीं, कैसे दे पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल था जो मैंने भी रखा है, दीपिका जी भी रखी हैं और संजय जी भी रखा है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की माने तो राज्य में करीब 50 लाख मगही और 25 लाख मैथिली बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अब मामले में आखिरी निर्णय मुख्यमंत्री को ही लेना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए जेटेट परीक्षा में भाषा विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज दूसरी बैठक थी जो समिति मंत्रियों की बनाई गई है, वो तमाम मंत्री आज बैठे थे, खूब देर तक चर्चा हुई। कुछ मंत्री हालांकि इन तमाम भाषाओं को सूची में शामिल करने के लिए तैयार भी थे, लेकिन जेएमएम कोटे के मंत्री सिरे से नकार रहे थे। फिलहाल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। अभी फैसला आने में बहुत वक्त बचा है, लेकिन जेटेट भाषा विवाद को लेकर क्या कुछ चल रहा है और इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई, बताएं दर्शकों को। करके आज बैठक भी थी और ये दूसरी बैठक थी, लेकिन मंत्रियों की सहमति नहीं बन पाई और ये दूसरी बैठक में ही जो निकल करके आया, इसी से रिपोर्ट बना करके भेजी जा सकती है। चूंकि अगली बैठक अब तभी होगी जब मंत्रियों की आपसी सहमति बनेगी। तो ऐसे में मंत्री जो हैं, कई अगर दीपिका पांडे सिंह की बात करें, मंत्री अलग अलग राग थे, 5 मंत्रियों के राग अलग दिखे हैं। तो ऐसे में किसी ने सहमति जताई, किसी ने असहमति जताई। अब देखिए अब यहाँ राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी की बात करेंगे। चूंकि बीजेपी जो है इस बात पर शुरू से कहती रही है कि सरकार सिर्फ आईवास कर रही है। देखिए वहाँ से कई अगर धुरंधरों की बात करें, दिग्गजों की बात करें, तो वो किसी ने, चूंकि युवाओं के हित जेटेट के लिए जो भाषा विवाद है वो एक अहम मुद्दा बना था। और देखिए गवर्नर तक के पास भी इसकी मांग को लेकर के छात्र जो हैं, छात्र छात्राएं वहां तक पहुंचे थे। कई नेताओं ने इस पर आवाज भी उठाई थी, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, लेकिन सिर्फ आवाज उठाने से नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री ने 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई और बैठक हो रही थी, पहली बैठक हुई, फिर दूसरी बैठक हुई, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। और अब ऐसे में क्या है, रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजा जाना है। मुख्यमंत्री के पास जब रिपोर्ट जाएगा, मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे या उससे पहले जो है फिर मंत्री जो कमेटी बनी है उसमें कुछ फेरबदल होंगे, क्या इस पर पुनर्विचार होगा। तो ये सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इसे आईवास बता रही है, बोल रही है कि मंत्रियों की उठक बैठक करने से कुछ होने वाला नहीं है, जिस पर निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है और लेना भी चाहिए। जब मंत्री इसके पक्ष में, देखिए अगर सत्ता पक्ष के मंत्रियों की बात करें, अगर पलामू से राधाकृष्ण किशोर जो हैं वो इसके पक्ष में देखे गए हैं। दूसरी तरफ वहाँ अगर पलामू क्षेत्र से ही बात की जाए
तो कई नेता हैं, चाहे बीडी राम की बात करें, सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भी इसके पक्ष में आवाज़ उठाई थी, मिथिलेश ठाकुर ने खुद मिलकर के मुख्यमंत्री से यह मांग रखी थी। तो कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, उन्होंने मांग जो है जेटेट परीक्षा विवाद को लेकर, भाषा विवाद को लेकर के मांग को सौंपा था। अब देखिए इसमें आगे देखने वाली बात होगी, चूंकि आज की बैठक पर सबकी नजरें थी कि आज की बैठक में कुछ सहमति बन जाए, कुछ बातों पर विचार बन जाए। हालांकि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर इस तरह बातें नहीं बनेंगी तो अब तीसरी बैठक का कोई जो है सवाल ही नहीं उठता है। अगर इसमें कुछ फेरबदल होते हैं, इस कमेटी में कोई बदलाव होता है, तब जा कर के वरना जो कमेटी की रिपोर्ट है ऐसे ही रिपोर्ट बना करके और मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। जी जाहिर तौर पर अब जिस तरह से बातें हो रही हैं बैठक में और कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा है, इसी को लेकर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साफ तौर पर कहा कि अब आने वाले दिनों में कोई अगली बैठक का कोई मतलब नहीं बनता है, मुख्यमंत्री को अब चूंकि फैसला लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इन भाषाओं को जोड़ा नहीं जाता या फिर अंतिम फैसला नहीं लिया जाता, तमाम अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और साफ तौर पर जो शुरू से अपनी भाषा को बोलते आए हैं, लिखते पढ़ते आए हैं, उनको परेशानी हो जाएगी, वो तो पूरी तरह से इस परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। रुचि, अगर आप किसी भाषा को बोलचाल में, लिखने पढ़ने में उपयोग में लाते हैं और ऐसे में वो भाषा हटा दी जाती है तो परेशानी अभ्यर्थियों का होना लाजमी है। और ऐसे में वो मांग रख रहे थे, जनप्रतिनिधियों से भी यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ जो है इसका सॉल्यूशन निकल जाए, कुछ हल निकल जाए। लेकिन देखिए कमेटी भी बनी देर से ही सही। देखिए इससे पहले की अगर बात की जाए भाषा विवाद को लेकर के, इससे पहले विधानसभा में भी कई बार इसे लेकर के सवाल उठे, प्रदर्शन देखे गए, लेकिन इसका कोई ठोस हल नहीं निकल करके सामने आया। इस बार की बात की जाए तो गढ़वा विधायक जो हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, उन्होंने जाकर के राज्यपाल को पत्र सौंपा। दूसरी तरफ मिथिलेश ठाकुर जो हैं, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं और केंद्रीय महासचिव की भूमिका में भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्तारूढ़ दल है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस संदर्भ में मांग रखी थी। परिणाम यह हुआ कमेटी बनी, लेकिन कमेटी में भी जो 5 मंत्री शामिल हुए उनकी आपस में ही नहीं बन रही है। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं? उन अभ्यर्थियों के लिए एक बार सोचना चाहिए, उन अभ्यर्थियों के लिए ज़रूर एक बार विचार करना चाहिए कि जो अपने बोलचाल में, लिखने पढ़ने में उन भाषा को प्रयोग करते हैं, परीक्षा जो है वो ठीक सामने में है, ऐसे में उनके भविष्य आधार में ना लटके, इसके लिए विचार हो। और देखिए अब जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि पूरी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को बना करके सौंपी जाएगी, वरना अगर सहमति बनती है तो तीसरी बैठक भी होने की संभावना जताई जाएगी। अब बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए जेटेट भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दूसरी बैठक हुई थी, जो समिति बनाई गई है मंत्रियों की, उस समिति की बैठक हुई, लेकिन आज भी कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैसला लेना है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में कब इस मामले का निष्कर्ष सामने आता है। रांची समेत राज्य भर में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हैं। राजधानी रांची में भी घंटों लोड शेडिंग हो रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। हाहाकार, राजधानी में घंटों लोड शेडिंग, बीजेपी ने उठाए सवाल। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में बिजली की आंख मिचौली लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों की बात तो दूर, राजधानी रांची में घंटों बत्ती गुल रह रही है, लोग परेशान हैं। दूसरी ओर बिजली संकट पर सियासत भी उबल रहा है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। संजय सेठ ने कहा कि 1990 के बाद पहली बार राजधानी में 10-10 घंटे बिजली नहीं रह रही है। अब सरकार यह बताए कि बिजली आपूर्ति कि फुल लोड बिजली मिल रही है, कहां बिजली जा रही है, कौन बिजली खा जा रहा है, कौन बिजली पी जा रहा है। जहां पूरी सरकार रहती है वहां 10-10 घंटे बिजली नहीं रह रही है। इधर उद्योग मंत्री संजय यादव ने बिजली संकट को लेकर आंधी बारिश को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही 10 दिनों में हालात सामान्य होने की बात कही। आंधी तूफान से थोड़ा सा तो गड़बड़ हुआ है,
ऐसे भी जानते हैं कि जब आंधी तूफान आता है या कोई आपदा होता है तो सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है, और 2-4-10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गांव हो या शहर, बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर बिजली संकट पर सियासत भी गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। बिजली को तो देखिए, लगातार रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। सीधे रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए, चाहे ओवरलोड वो वजह हो, चाहे जिस तरह से मंत्री संजय यादव ने कहा कि आंधी बारिश वो वजह हो, लेकिन सच्चाई यही है कि राज्य की जनता बिजली की कटौती से फिलहाल त्राहिमाम कर रही है। बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, नींद लोगों के पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन लोगों का व्यर्थ चला जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिजली आपूर्ति पूरी तरह से राज्य में लग रहा है कि बाधित है और ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है। आयुष, सही कहा आपने। देखिए, एक तो भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी की मार तो लोग झेल ही रहे हैं, और दूसरी तरफ बिजली संकट जो है वो लोगों को और रुला रही है। ऐसे में एक तरफ पावर कट का भी बहाना जो है वो बनाया जा रहा है। आए दिन सुर्खियों में ये खबरें रहती हैं कि वहाँ 3 घंटे से बिजली नहीं है, कहीं 6 घंटे से बिजली नहीं है। देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची के लोकसभा सांसद ने पीसी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, खास करके बिजली संकट पर। उन्होंने कहा कि 10-10 घंटे राजधानी रांची जैसे जगह पर बिजली नहीं रहना, बाकी जिलों की तो छोड़ ही दीजिए। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और कहा कि दावा किया गया था चुनाव से पहले, देखिए मैनिफेस्टो में ये वादे भी थे कि 24/7 जो है निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी, यानी कि बिजली जो है वो मिलेगी। ऐसे में बिजली को लेकर के भले दावे हो जाएं, वादे हो जाएं, लेकिन आज वर्तमान की जो स्थिति है, जो आम जनता फेस कर रही है आए दिन, रात में ना तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, अगर जो कामकाजी महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, इससे प्रभावित जो है हर एक वर्ग हो रहा है, हर एक जनता हो रही है। प्रचंड गर्मी की मार से देखिए, अगर बिजली की सुविधा होती है तो कुछ जो मूल ज़रूरतें होती हैं, जैसे पानी, टैंकर में पानी भरने की बातें हों या फिर बच्चों की पढ़ाई की बातें हों, तो बिजली पर डिपेंडेंसी, निर्भरता जो होती है वो खत्म होने लगती है। ऐसे में ये कुछ लोग इन्वर्टर का सहारा लेते हैं, लेकिन इस गर्मी में जो फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, ऐसे में जो है राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में हुए बैठक में यह कहा था कि राजधानी रांची में जो है वो पावर कट नहीं होने चाहिए, लोगों को बिजली आपूर्ति सही से हो, इसके लिए बिजली विभाग जो है वो सुनिश्चित करे। लेकिन आए दिन आपको ये खबरें मिलेंगी। आपने कहा कि सत्ता में सहयोगी दल है आरजेडी कोटे के मंत्री ने कहा कि बिजली नहीं रहने का कारण, मुख्य कारण यह भी हो सकता है आंधी बारिश। तो देखिए, रघुवर दास ने उन दिनों को याद दिलाया है जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जिस समय यहाँ पर बीजेपी, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, बिजली आपूर्ति के लिए कई ऐसी योजनाएं चलती थी, अंडरग्राउंड केबलिंग के जो कार्य थे, 5 ऐसे जिले थे जहां पर अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य जो है वो तेजी से होना था। 2016 से 18 तक का एक टाइम फ्रेम किया गया था कि वहां अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य पूरे होने चाहिए। तो इस दिशा में सरकार कहीं से कोई अग्रसर नहीं दिखी और वो सारे कार्य लगभग ठप पड़े हैं। फिलहाल देखिए, बिजली की जो समस्याएं हैं, इससे आए दिन जनता परेशान है और प्रचंड गर्मी में एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी तरफ बिजली गुल रह रही है। ऐसे में सांसद संजय सेठ ने 15 दिनों का अल्टीमेटम जो है समय दिया है कि 15 दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो राज्य सरकार को ठीक करने चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ये विभाग है, तो विभागीय बैठक करके ये सुनिश्चित करें कि सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हों। जी, देखिए,
ये बात अलग है कि लोड बढ़ रहा है, एसी चलने शुरू हो गए हैं, कूलर चल रहे हैं, ये बड़ी वजह माना जा सकता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जेबीवीएनएल ने यह दावा किया था कि गर्मी के लिए हम तैयार हैं, आने वाले दिनों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली होगी कि हम राजधानी रांची वासियों को अच्छे तरीके से बिजली उपलब्ध करा सकें। लेकिन फिलहाल जेबीवीएनएल के भी दावे ठप होते नजर आ रहे हैं। रुचि, कि घंटों बिजली जो है वो गुल रहती है, और अगर आप फोन करेंगे बिजली ऑफिस में, फोन के माध्यम से अगर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे तो यह आपको जानकारी मिलेगी कि लोड शेडिंग की वजह से बिजली जो है वो कट किए जा रहे हैं। और यह आदेश जो है ऊपर से ही हमें मिला हुआ है, यानी कि जेबीवीएनएल एक तरफ ये दावा भी कर रही है, दूसरी तरफ जनता की आंखों में जो है धूल भी झोंका जा रहा है, यानी कि जनता की आंखों पर पर्दा भी डालने का कार्य किया जा रहा है। तो बिजली आपूर्ति कैसे, निर्बाध बिजली आपूर्ति कैसे हो सके, इसके लिए जेबीवीएनएल जो है वो प्लानिंग शायद नहीं की है। अगर की है तो फिर आगे इतने जो है पावर कट फिर कैसे हो रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जब पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी सवाल उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो इसका आगे क्या परिणाम देखने को मिलता है। और देखिए आने वाले दिनों में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति हो पाती है या फिर इसी तरह से आंख मिचौली का खेल जारी रहता है। बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लोगों को बिजली की कटौती से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन में तो लू की थपेड़े झेलनी ही पड़ रही है, लेकिन रात में बिजली नहीं होने की वजह से लोगों के नींद नहीं पूरे हो पा रहे हैं, जिसके कारण पूरे दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना साधा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।